औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के टॉपिक पे बात चली। आज थोड़ा टॉपिक आगे चेंज आ गया है रिलेटेड ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहा इलल हुकाम लिताकुलु फरीक़म अम्वालन नास बिल बैनकुम बिल बातिल व बैनकुम बिल इस्म व अंतुम तालमून। एक बड़ी मशरती बुराई की तरफ से आयत में इशारा किया गया है कि आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। नाजायज़ तरीके से खाने के अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बता दी हैं, लेकिन पहली फुर्सत में जो एक ऑर्डर आया है कि आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ, तो इसमें चोरी करके खाना, डाका डाल के खाना, इसको तो हम हराम समझते ही हैं। लेकिन अक्सर लोग उस चीज़ को हराम नहीं समझते जो होती हराम है। वो क्या चीज़ है? वो ये है कि हम धोखाधड़ी से, फ्रॉड चक्कर से किसी का माल खा रहे हों और हम दूसरे को पता ही नहीं चल रहा हो, या वो समझ रहा हो और उसे पता हो और वो किसी मजबूरी के तहत खामोश हो और हम ये समझ रहे हैं कि वो बेवकूफ़ है, उसे समझ नहीं आ रही है, हम अपना हिस्सा हासिल कर लें। या किसी मस्जिद खाते में दे के किसी गरीब के लिए लेके किसी का माल कि फ़लाँ बंदा गरीब है, उसको भेजना है, उसको देना है। या किसी वेलफेयर के लिए जब चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको देना होता है, कब्रिस्तान के लिए देना होता है, उसके लिए जमा कर रहे होते हैं, मस्जिदों के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, और गरीब के कफन दफन के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, बीमारों के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, किसी बेवा का फंड ले रहे होते हैं, यतीमों के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं, और किसी नागानी आफत में अगर कोई बंदा आ गया है उसके लिए सारों को जमा करके हम अपील कर रहे होते हैं और पैसा खा रहे होते हैं और पैसा ले रहे होते हैं। लेकिन वो पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा होता है जिनके नाम पे हम ले रहे हैं। तो वो क्या होता है? वो पैसा बातिल ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इस ज़ुमरे में आ जाता है कि अपना माल पैसा दूसरों का हराम तरीके से ना खाओ, नाजायज़ तरीके से ना खाओ। हम अक्सर ये कहते हैं कि चोरी और डकैती से पैसा हराम होता है। चोरी और डकैती से तो बहुत कम ही लोगों को चांस मिलता है पैसा कमाने का, लेकिन ये चांस अक्सर लोग अवेल कर लेते हैं कि वो ठग के लोगों को पैसा खा रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं और हासिल किए जा रहे होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की फंडिंग में या इस तरह का पैसा जमा करके तो फिर वो ख़ुद खा लेते हैं या NGOs बना लेते हैं। ये खुसूसन मस्जिद के ठेकेदार होते हैं कि मस्जिद के हम बना रहे हैं और बहुत सारा चंदा जमा हो गया, खा के मर गया बंदा। ये इस ज़ुमरे में आने वाले माल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि नाजायज़ तरीके से अपने पैसा ना खाओ। ये सारे नाजायज़ ज़राए आ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन्हें नाजायज़ नहीं समझ रहे हैं और इनको दूसरों को बेवकूफ़ बनाना या अपनी एफिशिएंसी समझ रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। असल में दूसरों को बेवकूफ़ हम बना रहे होते हैं अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। वो ईमान वालों को और अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मुनाफिक की निशानी होती है, ये एक मुनाफिक की निशानी है। ये बहुत बड़ी बदबख्ती है। मुनाफिक जो होता है वो काफिर से भी बड़ा बदबख्त होता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये ऐसा करके तो मुनाफिकीन ये समझते हैं कि हमने अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे दिया, हालांकि वो ईमान वाला तो शायद किसी मसलियात के तहत किसे खामोश रहे, या हो सकता है इंसानी हैसियत से वो धोखे में आ जाए और वो धोखा समझ रहा हो, लेकिन अल्लाह को तो अल्लाह किसी मसलियात के तहत खामोश नहीं होता। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बाउज़तन। अल्लाह दुनिया की मिसाल एक मच्छर के पर के बराबर देते हुए भी शर्माता नहीं है कि दुनिया की इतनी हकीर हैसियत उसने बयान कर दी है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं असल में वो ईमान वालों को तो थोड़ा बहुत धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा देने में कामयाब नहीं हो सकते। हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं और लेकिन वो इसको समझ नहीं रहे हैं। बात कहने की ये है
कि किस तरह अल्लाह को धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो दूसरे को ठग के वो कामयाब हो गए, या अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सज़ा नहीं दी। एक दफ़ा वो बहुत बड़ा फंड रेजी करके लोगों से लेके इकट्ठा करके खा चुके हैं। 2-4 साल हो गए वो मस्जिद का चंदा लेके मौलवी तक आधा पहुँचाते हैं और आधा खा लेते हैं। 2-4 मुर्दों के कफन के पैसे उन्होंने लिए, मुर्दे को कफन हो किसी और ने डाल दिया, उसने खामोश होकर जेब में डाल दिए। 2-4 जगहों पे फलाई कामों के लिए उसने पैसे लिए और वो फलाई काम किसी और तरह हो गया, उसने खामोशी से पैसे हजम कर लिए। स्कूल के लिए, किसी इमारत के लिए, बिल्डिंग के लिए उसने पैसे लिए। फिर हुआ ये कि अपने बच्चों को फ़ीस ना दी और उसमें उसकी फ़ीस अपने बच्चों की भी शामिल कर दी और उसको दे दी। ये सारी चीज़ें आती हैं धोखाधड़ी में, और ये नाजायज़ और बातिल तरीके से पैसा हासिल किया जाता है। तो इससे बहुत बड़ा इंसानी ज़िंदगी पे असरात पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। 2 मिनट के लिए वो खामोश हो जाता है और समझता है, अल्लाह उसको ढील देता है, फिर तुग़यानिहिम यामहून, और वो बुराई में पड़े ही जाता है। और असल अल्लाह तबारक व तआला उसको जब पकड़ता है दुनिया में तो बहुत सख्त पकड़ होती है, और उस वक्त वो फिर वावेला और रोना धोना कर शुरू कर देता है। और अगर दुनिया में किसी वजह से छूट भी गया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको 1-1 रुपये का हिसाब लेंगे। और उस वक्त के दिन में जब बहुत मुश्किल और करवा कसीला दिन होगा, और उस वक्त ऐसा होगा कि इंसान चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर सकेगा, और उस वक्त इंसान इतना बेबस होगा कि उसके बेटे बेटियां जो उसने कफ़ालत की है उन पैसों से उसके लिए गवाही देना शुरू कर देंगी। जो उसने वालिदैन या रिश्तेदारों से, हमारे घरों में 5,000 बंदा आता है, 1 महीने में चाय पी के जाता है। हम हराम का माल कमा के लोगों को धोखा दे के, लोगों को से ठग ठुक के पैसे अपने घर में जमा कर लें, सामान ला के रख दें। पता नहीं कितने लोगों के मुँह लगता है वो रिज़्क़ हराम, तो वो क़यामत के दिन वो जो खा के जाता है उसके लिए हलाल हो जाता है, क्योंकि वो अनजाने में और वो हमारा मेहमान था। और कितने लोग 1 महीने में खा के जाते हैं, और क़यामत के दिन हिसाब हमें देना पड़ेगा। और इतने लोग खड़े हो जाएंगे हमारे लिए गवाही देने के लिए कि इसने मुझे चाय पिलाई थी, वो इसका धोखे का था, हराम का था। उस वक्त उन लोगों को पता चल जाएगा ये धोखे का था, इसने मुझे खिलाया फ़लाँ वक्त में, वो नाजायज़ था, इसने फ़लाँ वक्त में अपना कह के मुझे माल दिया, वो दूसरे का था असल में, इसने फ़लाँ वक्त में किसी से लिया और कफन दफन के करने के लिए मुर्दा खड़ा हो जाएगा, इसने मेरे कफन के नाम पे किसी से पैसे लिए थे और मेरा कफन दूसरे ने डाल दिया, ये इसने खुद खा लिया। मस्जिद खड़ी हो जाएगी, कहेगी इसने मुझसे लिया, मेरे नाम पे लिया, मेरा काम दूसरी जगह से हो गया था, इसने वो अपने बच्चों के लिए खर्च कर दिया। बच्चे सारे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें हमारे बाप ने फ़लाँ जगह से नाजायज़ लेके खिलाया। वालिदैन खड़े हो जाएंगे, हमारे बेटे ने, हम इसकी ज़िम्मेदारी थी और इसने हलाल की बजाय हमें फ़लाँ जगह से लेके फ़लाँ तरह पैसा जमा करके आराम खिलाया। बहन भाई खड़े हो जाएंगे कि हम इसकी ज़िम्मेदारी में आ रहे थे और इसने हमें फ़लाँ जगह से नाजायज़ तरीके से माल लेके खिलाया। बीवी खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी मैं इसकी ज़िम्मेदारी में थी, इसने मेरा माल, इसने वहाँ जगह से पैसा लेके मुझे खिलाया। हमारे हाथ पाँव गवाही देने लगेंगे कि हम इसके थे और इसने हमें इस्तेमाल करके हलाल कमाने की बजाय नाजायज़ तरीके में हमें इस्तेमाल किया और माल हासिल किया और हमें खिलाया भी। और आंखें बोलने लगेंगी कि हम इसकी अमानत थी, हम इसके देखने का काम इसके लिए सरअंजाम दे रही थी, लेकिन इसने हमें हराम खिलाया। ज़ुबान बोलेगी, कान बोलेंगे हम इसके लिए काम कर रहे थे, सुन रहे थे, और इसने हमें हराम का पैसा फ़लाँ से जगह से जमा करके धोखा दे के खिलाया। और इसी तरह जो दूसरे लोग चीज़ें हैं वो सारी बोलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, पूरी आयत की मैंने नहीं की, सिर्फ इस बात को क्लियर किया कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। और ख़ुसूसन आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, आजकल जो हमारे ऊपर वबा आई हुई है कोरोना की, इसकी वजह से अगर एक मुस्तहिक लोगों के पैकेजेस आ रहे हैं और कोई लोग सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, हाथापाई करते हुए, एफिशिएंसी दिखाते हुए इस तरह का माल लेके खा जाते हैं, हज़म कर जाते हैं, तो ये उसमें आता है नाजायज़ तरीके में कि नाजायज़ तरीके से माल हासिल ना करो। असल में किसी और का हक़ होता है और वो अल्लाह चाहे तो आपसे छीन के उस हकदार तक पहुँचा दे, लेकिन अल्लाह ने आपको ढील दी हुई है। फरमाया या मुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ने उनको ढील दी हुई है और वो बेरा रवी में पड़े हुए हैं, सरगर्दा हैं।
और बिला आखिर जब क़यामत का दिन आएगा तो हर एक चीज़ उसके ख़िलाफ़ जब गवाही देगी तो उसको तो इसलिए कोशिश करें कि माल जहाँ तक हो हलाल और जायज़ कमाने की कोशिश करें। नाजायज़ माल से पेट नहीं भरता, नाजायज़ माल की हवस कभी पूरी नहीं होती, नाजायज़ माल कभी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। ज़रूरत पूरी करेगा तो अल्लाह ताला करेगा, और अल्लाह ताला करेगा तब करेगा जब हम उसके अहकामात के मुताबिक काम कर रहे हों। जब उसके अहकामात के ख़िलाफ़ करेंगे तो हम लाखों नाजायज़ काम कमाई कर लें, हमारा पेट उससे नहीं भरने वाला। सो कोशिश करें कि रिज़्क़ को अल्लाह के हवाले कर दें और सिर्फ दुआ मांगा करें उससे, और मेहनत अपने ज़िम्मे ले लें कि हम मेहनत करेंगे, हमें नहीं पता रिज़्क़ वो कहाँ से देगा। वो हमारी मेहनत का मोहताज नहीं है, वो रिज़्क़ हमें वैसे ही दे देगा। मेहनत उसने हमें मसरूफ़ रखने के लिए कहा हुआ है। हम मेहनत करें, जायज़ तरीके से अपने पार्ट ऑफ बॉडी को इस्तेमाल करें। जितने हमारे अज़ा हैं काम कर रहे हैं, नफली तौर पे शुक्राने के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हुए करें, और नाजायज़ माल एक दूसरे का धोखा देइए, फ्रॉड और हक तलफी ना करें। और रमज़ान में ये रमज़ान को रोज़े को भी हराम कर देता है, हराम माल जो हमारा होता है, और नमाज़ों को भी हराम कर देता है, हमारी सदक़े खैरात को भी हराम कर देता है। कोई भी इबादत जब हराम खा के हम करते हैं तो हमारी इबादत कबूल नहीं होती। भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो हराम का लुक़मा खा के तो भूख को क्यों रोज़े को फाके में बदल रहे हैं, और अपने जिस्म की भी हद तक ले रहे हैं, और अल्लाह को भी नाराज़ कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। सो कोशिश करें कि जायज़ और हलाल रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करें, और ख़ुद भी और लोगों को भी तरगीब दें कि हराम माल की तरफ मुतवज्जे न हों और जायज़ रिज़्क़ खाएं, और अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन में रखें, और तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, बचें ख़ुद भी और बचाएं दूसरों को भी। और ज़िंदगी भर की जुदाई की निस्बत एक दिन की जुदाई बर्दाश्त कर लें, 10 दिन की कर लें, 10 दिन की दूरी बर्दाश्त कर लें, ज़िंदगी भर की दूरी से वो अच्छी है। कोरोना से बचें, कोरोना से बचाएं लोगों को, और अपने ऊपर रहम करें, अपने आल औलाद पर, अपने वालिदैन पर, अपनों पर रहम करें, उनको भी नम लफ्ज़ कर दें। किसी एक को अगर मुसीबत आ रहा है तो वो दूसरों में बैठ के दूसरों को अफेक्टेड ना करे। तो मेरे लिए भी दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल का कमाने खाने और रिज़्क़ हलाल खाकर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, और रमज़ान के सदक़े हमारी सारी कोताहियों को अल्लाह ताला दरगुज़र करते हुए कोरोना वायरस को से हमें निजात दिला दे, और हमारे बच्चों को भी महफूज रखे। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच।